अभी कुछ टाइम पहले मैं गई थी सिद्धू मूसेवाला की हवेली पर। मैं उनके फादर से भी मिली और वहाँ मैंने देखी उनकी फॉर्च्यूनर, जो सबको पता है उनकी सबसे फेवरेट कार थी, बट उसकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने उनके फादर से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये लोग दूसरी गाड़ियाँ भी कई जगह भेज चुके हैं एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, बट किसी ने भी दूसरी गाड़ियों में ऐसा काम नहीं किया जिस टाइप का काम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक साफ सुथरा सा ट्रीटमेंट वो चाहते थे जो कोई और नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से वो बहुत निराश थे और इस गाड़ी को कहीं भेजना नहीं चाहते थे। तो मैंने उनके फादर से बात की और उनको कहा कि मैं यहीं आपके घर में ही इस गाड़ी को बिल्कुल नए जैसा कर दूंगी और ये सिर्फ एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होगा हमारे फेवरेट आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला के लिए मेरी तरफ से। उनके फादर ने खुशी खुशी मुझे परमिशन दी और सच में बेटी जैसा प्यार दिया। इसके बाद हमने गाड़ी की कंडीशन एनालाइज की जो काफ़ी बेकार थी और फिर हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले खरीद लिया मैंने वो सब सामान जो गाड़ी की कंडीशन को बेटर करने के लिए ज़रूरी था, इंक्लूडिंग सेरेमिक कोटिंग। इसके लिए मैंने एक टीम भी बनाई जिसको मैंने नाम दिया था द लेजेंड डिटेलर्स, और उनकी टी शर्ट्स भी बनवाई जिसपे मैंने पीछे बैक साइड पर ये नाम प्रिंट भी करवाया, क्योंकि एक लेजेंड की गाड़ी पे हम काम कर रहे थे और ये नाम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि इन लड़कों ने आगे जाकर इसी नाम से डिटेलिंग का काम भी शुरू कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा भी चल रहा है, जिससे मेरी खुशी और डबल हो जाती है कि मेरा एक सिंपल सा स्टेप उन लोगों के लिए रोज़गार बन गया। एंड यस, मैं किसी तरीके से उस काम से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। इसके बाद काम शुरू हो गया ज़ोर शोर से हमारे सिद्धू पाजी की फॉर्च्यूनर पर। भाई ये सिद्धू मूसेवाला भाई के घर की चाय है, इसका टेस्ट अलग ही लग रहा है मुझे, उनके गानों जितना प्यारा। इसी टाइम पर हमने उनकी और भी सारी गाड़ियां देखी, जैसे उनका ट्रैक्टर, उनकी थार और जितनी भी गाड़ियां हैं उनके घर में, इंक्लूडिंग हिज इलेक्ट्रिक का। सिद्धू पाजी के फादर मुझे अपने खेत पर भी लेके गए, जहाँ पर सिद्धू पाजी भी बैठते थे, गाने लिखते थे और उनके इंटरव्यूज़ भी वहीं होते थे। उनके फादर साहब को मेरी गाड़ी काफ़ी पसंद आई और खेत पर वो मेरी ही गाड़ी में गए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े लेजेंड के फादर मेरे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद हम उनके घर गए हवेली के अंदर, बट वहाँ मुझे ठीक नहीं लगा शूट करना उनकी प्राइवेसी के लिए। सिद्धू पाजी की माताजी ने हमें घर का बनाया हुआ साग खिलाया, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें खिलाई, लस्सी, लड्डू, चटनी, गोभी की सब्जी और पता नहीं क्या क्या। एंड यस, उसका टेस्ट मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मेरा इतना डेडिकेशन देखते हुए सिद्धू पाजी के फादर साहब ने कहा कि आप एक बार पुराने घर भी चलो, जहाँ सिद्धू पाजी ने अपने सारे गाने लिखे हैं और जहाँ बचपन से लेकर जवानी तक उनका सारा टाइम गुजरा था। इनफैक्ट जब भी वो किसी कॉन्सर्ट या टूर से वापस आते थे तो सबसे पहले वो अपने पुराने घर में ही जाते थे।
पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, ये है सिद्धू मूसेवाला का पुराना घर। भाई का हमारा पुराना वाला घर है, अब तो उनका नया घर बन गया है, लेकिन ये वो घर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो बड़े हुए थे। यहाँ पे जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे उनकी रेंज रोवर खड़ी होती थी और यहाँ पे उनकी लैंड क्रूज़र खड़ी होती थी। नहीं, लैंड क्रूज़र इसमें नहीं आएगी, यहाँ पे लैंड क्रूज़र, यहाँ पे रेंज रोवर। अभी ना सिद्धू भाई के पापा आए थे यहाँ पे, उनसे थोड़ी सी बात हो रही थी। वो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ बता रहे थे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि जो वे ऑफ लिविंग है ना इनका, वो बहुत सिंपल था। आज भी इतना फेमस होने के बावजूद भी चीज़ें बहुत सिंपल थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि शोरशाबाजी ये वो बता रहे थे कि चाहे कहीं पर भी शूटिंग हो, चंडीगढ़ है, यहाँ वहाँ, सोना उन्हें आके अपने ही रूम में होता था, उस सिंपल से कमरे में आके वो उन्हें सुकून की नींद आती थी, चैन की नींद आती थी। इनफैक्ट मैंने बाकी घर भी देखा, बड़ा सिंपल सा बना हुआ है। उस रूम को जो आपको भी मैंने दिखाया, उसके अंदर ही बैठ के वो गाने लिखते थे, वहीं पर सारा म्यूज़िक कंपोज करते थे। और इनफैक्ट जो उनके हाथ पे टैटू है, वो भी उन्होंने अपने रूम में बैठ के, सिंपल ज़मीन पे बैठ के उसको डिज़ाइन किया था। वो भी उन्होंने हमें लेआउट्स दिखाए थे कि उन्होंने पहले ऐसा बनाया, फिर थोड़ा उसके अंदर चेंज किया, फिर थोड़ा सा और चेंज किया, फिर उस चीज़ को फाइनल किया। तो मुझे बहुत सिंपल सा इंसान लगा यार, कि बहुत हाई लेवल पे लाइफ चली गई थी, लेकिन ज़मीन से जुड़ के थे। तो हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सक्यूज़ लेते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यहाँ पर हमें ना सिद्धू भाई से एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास सब कुछ भी है ना लाइफ में, तब भी जो मज़ा ज़मीन से जुड़कर है ना, वो नेक्स्ट लेवल ही होता है। सुकून हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों से मिलता है जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो हमें होता है ना अपने साथ बहुत कनेक्टेड रखती है। फालतू की शोशाबाजी ये आपको चैन नहीं दे सकती। चैन आपको वही चीज़ देगी जिसमें आपका मन लगता है। जैसे उनका लिखने में मन लगता था, म्यूज़िक में मन लगता था। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत करोड़ों की कोठी में बैठ के ही वो गाना लिखेंगे। एक छोटे से कमरे में बैठ के भी उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, और उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो गाने किस लेवल पे फेमस हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये सिंगर फेमस था यार। तो मुझे तो लगता नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की ज़रूरत होती है। बहुत सिंपल लिविंग में भी आप अपना नाम बहुत कमा सकते हैं। और कुछ और चीज़ें भी उन्होंने मुझे बताई, जैसे मैं यहाँ पे आ गई हूँ आपसे बातें करते करते, यहीं पर बैठकर वो खाना खाते थे, और यहीं इन चूल्हों के ऊपर ही उनकी मम्मी खाना बनाती थी। इसके ऊपर रोटी बनाई जाती थी। यहाँ पर यूजुअली दूध वगैरह को गर्म किया जाता था, यहाँ पर बैठ के अपनी माँ के पास, और फिर वो रोटी खाते थे। और ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत पुरानी नहीं है कि हाँ यार वो बहुत सालों पहले ऐसा करते थे। जब तक वो थे तब तक यही उनका मेन वो था। नया घर उन्होंने बना लिया था, 1.5 साल के करीब उस घर को बने हुए हो चुका है। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन तब भी मैक्सिमम टाइम वो अपने इस पुराने घर में ही स्पेंड करते थे। गानों की जो राइटिंग वर्क है ना, वो तो यहीं पर उस कमरे में ही होता था। ये दो बहुत अच्छी दोस्त बनी है मेरी। आपका क्या नाम है? ये ना हरजीत, मेरा ना गुरवंश कर। पहले ना दोस्त का नाम बताया है। यहाँ के लोग बहुत 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 ज़्यादा स्वीट हैं। स्वीट है ना, बहुत स्वीट है। आ जाऊँ पक्का। सर कोई कर दी चीज बना के लेके खवा के भेज जाएंगे, ठीक है? खाना की है तुझे नहीं सोचो। मेरे को तो चटनी खानी है, लहसुन वाली। ठीक है पक्का, कल मैं आऊंगे तो ले दूंगी पक्का, लस्सी के साथ। प्याज वाली खा के देखो। लस्सी जे हुन पीनी हुन प्याज है वो उस तो भी ज्यादा बहुत टेस्टी हुई है। वैसे ही वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले डालने वाली थी, बट इस वीडियो की फाइल्स को कॉपी करते हुए कुछ डेटा हार्ड ड्राइव में था जो करप्ट हो गया, और मैं नहीं चाहती थी कि आप कोई भी पार्ट मिस करें। तो मैंने सोचा लेट्स रिट्रीव इट, कितना भी टाइम लग जाए, बट ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद मेरी टीम ने पूरा मन लगाकर गाड़ी पर काम किया और गाड़ी को ऐसा बना दिया जैसा उस गाड़ी को होना चाहिए, जैसा वो डिजर्व करती है। ओ लाइफ जमा सेट कोई गप्पड़ू नु थोड़निया ओ बड़ा पेड कदे कदे कैलिफोर्निया रिंदिया सकून शानी मोटर ते बोड़ दिया यारी ना दी शै बंदे खरे नाल जोड़ गया रातों दी अख दूणों दूणों मिन्ना वेखदी मां दे पैरी हत्थ लागे हੱਦ टप्पा गेटदी ओ वेखदे आ लोकी जदों पैर हुंदे पत्तने ने इत्थों आते जदा सिख कादी की गट्ट मैंने इत्थों आते जदा सिख कादी की गट्ट मैंने इत्थों आते जदा सिख कादी की गट्ट में ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੱਟ ਫੁੱਟ ਏਰੀਏ ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਮੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲੋ ਪੱਤੇ ਬਣਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰਕਾਲ ਬੰਦ ਜਾਏ ਕਦੇ ਰੱਬ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਕਦੇ ਰਮਾਇਆ। चलिए जी, अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल फाइनल स्टेप पे। फाइनल स्टेप के अब सारे स्टेप ही ख़त्म हो चुके हैं। कल से लेकर आज तक की जो मेहनत थी उसका फाइनल आउटपुट है ये। जितने भी गाड़ी के ऊपर हेयरलाइन स्क्रैचेस थे, छोटे मोटे मार्क्स थे, वो सारे चले गए हैं। शाइन वापस आ गई है। इनफैक्ट ये कार में बहुत सारे पार्ट आई थिंक रीपेंट थे।
हाँ जी मैम, है ना, रीपेंट होने के बाद काफी शाइन चली जाती है, उसको भी सेरामिक ने पूरा रिटेन कर लिया बिल्कुल से, वापस वो शाइन आ गई है गाड़ी में। 1 to 1 तो मैं बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कितना नेक्स्ट लेवल पे गाड़ी शाइन कर रही है। आई डोंट नो कैमरा कितना इसको चीज़ को जस्टिफाई करता है। और हमारी ये मेहनत उनके फादर को, उनकी मदर को, उनके घर में जितने भी गार्ड्स हैं और जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत पसंद आई। उन लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और बस मैं उन लोगों की जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है और दूसरों की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो इनके साथ 2-3 दिन में ऐसे घुल गई थी जैसे ये मेरी ही फैमिली हो। एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम।